फायर सर्विस वीक के तहत एक प्रोग्राम है। फायर सर्विस डे हमेशा एवरी ईयर 14 अप्रैल को पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये उस दिन 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में 66 ब्रेव फायर फाइटर अपना जान गंवाए। वहाँ पे एक डॉकयार्ड में फायर हुआ था शिप में, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। उन्हीं के शहादत के याद में 14 अप्रैल एवरी ईयर फायर सर्विस डे मनाया जाता है और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाता है। उसी में हमारा टाटा मोटर्स भी इसको बृहद रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी तरह से 14 अप्रैल इस साल भी 2025 में हम लोग अपने फायर स्टेशन के सामने फायर मॉक ड्रिल करके उसका और शहादत उनका जो 66 ब्रेव फायर फाइटर थे उनको याद करके इस प्रोग्राम का शुरुआत किए हैं। इसी के तहत आज जो प्रोग्राम आपने देखा होगा, इसमें हम लोग ये पूरे टाउनशिप में एक फायर अवेयरनेस रैली हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें टाटा मोटर्स के जो फायर टेंडर है, साथ ही साथ टाटा पावर का फायर टेंडर, दोनों साथ में पूरे टाउनशिप में ये लोग जाएंगे। और हम लोगों ने एक छोटा सा एक पॉकेट पम्पलेट बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि फायर क्या है, उसके बारे में डिटेल्स है, कितने तरह का फायर होता है, फायर को कैसे बुझाया जाता है, और साथ ही साथ जो इधर आप देख रहे हैं कि कितने तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है और उसको कब यूज करना है, क्योंकि हर अलग अलग तरह के फायर को बुझाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर बिजली का फायर हुआ, गलती से आपने पानी वाला एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया तो उल्टा और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसमें बहुत डिटेल्स में और क्रिस्प छोटा सा, और फायर जब लग जाए तो क्या डूज एंड डोंट्स है, तो इसी के तहत ये रैली है। और इस रैली का सबसे मकसद है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आग को लगने नहीं देना है। नेचुरली एक बार आग लगने के बाद में कई ऐसा आग है जिसको अपने आप बुझ करके ख़त्म होता है, जिसको आप चाह के भी नहीं बुझा सकते, जैसे तेल का आग है। तो हम लोग का अवेयरनेस का मकसद ये है कि कैसे आग को न लगने दिया जाए। 6/4/2025 को जुगसराय थाना अंतर्गत मिलत नगर में एक फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग सिटी एसपी सर के द्वारा लगातार किया गया। घटना के उपरांत गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए लगातार छापामारी की जा रही थी। ये जगह बदल बदल के भागा फिर रहा था। अंततः दिनांक 16/4/25 को कपाली थाना अंतर्गत जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात जो है इन्होंने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया, अपने अपराध को स्वीकार किया और इनके पोजीशन से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया गया। ये पूर्व में भी डिफरेंट क्राइम हेड्स में ये लगभग 8 केसेस इनके ऊपर दर्ज है। ये पहले भी जेल जा चुका था। ये 5 महीना पहले ही जेल से बाहर निकला था और जेल से बाहर आने के बाद ये बेंगलोर चला गया था। बेंगलोर में ये काम कर रहा था। इधर त्यौहार के मौके पे घर आया था और घर आने के बाद ये घटना को अंजाम दिया है। कारण जो सामने आया इन्वेस्टिगेशन में वो यह है कि जो आवेदक है मोहम्मद अल्तमश, ये हबीब नगर का रहने वाला है। इससे इसकी पुरानी दुश्मनी थी, जिसमें ये 2023 में इसके भाई को के ऊपर इसने फायरिंग की थी, जिसके बाद ये जेल गया था और लगभग 1.5 साल ये जेल में रहा भी। और जेल से छूटने के उपरांत इसने एक योजना बनाई इसके ऊपर हमला करने की, और मौका पाकर इसने महतोपाड़ा रोड मिलत नगर में जब मोहम्मद अल्तमश अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो पीछे से इसने फायरिंग की, जिसमें एक और अज्ञात व्यक्ति का नाम आया। अज्ञात व्यक्ति का नाम हम लोगों ने FIR में दर्ज किया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है जब सत्यापन हुआ तो पता चला कि इसका नाम दिलनवाज गद्दी उर्फ बियर है, जो कि अभी फरार चल रहा है। छापेमारी चल रही है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। समिति द्वारा आगामी 19 और 20 अप्रैल 2025 को मिथिला महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। मिथिला महोत्सव में लोक संस्कृति से जोड़कर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मिथिला की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को विशेष प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे सीपी मोनी आदि की कला किस प्रकार नई पीढ़ी तक पहुंच सके, इसके लिए
कला के विक्रय सह प्रदर्शन के साथ साथ बनाने की भी कला प्रदर्शित की जाएगी। साथ में मिथिला साहित्य की पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जमशेदपुर में मैथिली भाषा भाषियों की अपनी पसंद की पुस्तक क्रय करने का अवसर मिलेगा। मिथिला पेंटिंग विश्व भर में अपना अलग पहचान बना चुकी है। नित्य प्रति बाजार की मांग के अनुरूप इसमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में मिथिला चित्रकला के प्रेमियों के लिए एक अवसर होगा जब इस कला के सुसज्जित साड़ी, चादर, पाट, अपनी दुपट्टा आदि देखकर खरीद पाएंगे। ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति की महिला शाखा द्वारा मिथिला हाट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा मिथिला की परंपरागत व्यंजनों की भी प्रदर्शनी लगेगी। शहर में मिथिला की परंपरागत शैली में जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता है, उसका प्रयोग कर खाद्य पदार्थों का भी निर्माण होता है। उसकी प्रदर्शनी सह विक्रय स्टॉल का भी इस महोत्सव में स्थान दिया जा रहा है, जैसे अदौरी, कुम्हरौरी, गलौरी, किलौरी आदि का स्टॉल लगाया जाएगा। इसके साथ ही मुरही, कचरी, माछ, टिकिया आदि, मखान खीर आदि सब संबंधित स्टॉल भी लगे रहेंगे। संध्या काल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकधर्मी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से भी कलाकार अपनी गायकी को प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में मिथिला की पारंपरिक संगीत नृत्य को देखने का मनोरंजन अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए वैश्विक स्तर के विश्व प्रसिद्ध नेपाल की मंडली के द्वारा बुलाया जा रहा है, जिसमें झिझिया, जट जटिन, सामा चकेवा आदि लोक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा? ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ होगा और कितने बजे से होगा? ये टाउन हॉल सीतगोड़ा में 19 और 20 अप्रैल को संध्या 6 बजे से आयोजित किया जा रहा है। कलाकार कहाँ के हैं? कलाकार भारत से भी हैं, नेपाल से भी हैं। अपना परिचय दे दीजिए। शंकर कुमार पाठक, महासचिव, ललित नारायण मिश्र सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण समिति।